हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के हमारे टॉपिक वेवी कर्व की। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इस तरीके से है जैसे कि हम लोग प्लस माइनस सीखते हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर। ये जो मेथड है वेवी कर्व मेथड, इसका यूज इतनी बार होने वाला है ना हमारे शुरुआत के चैप्टर्स में एंड इनफैक्ट इन 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो इतनी बार यूज होगा दैट विल बी गेटिंग टू यूज टू इट। जैसे हम 2+3 को हम लोग 2+3 को 5 लिख देते हैं, उसी तरीके से हम लोग वेवी कर्व मेथड को ऐसे यूज करेंगे, मतलब इन आर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, जैसे कि इट इज समथिंग वेरी बेसिक एंड समथिंग वेरी वी आर यूज टू। उस तरीके से हम लोग इस मेथड को यूज करने वाले हैं। तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट दिस थिंग is very we are very used to it and हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। we know the method that is very important in our initial phase. So we'll start with the basic thing, that how it came and what is the use of this method basically. So let's begin with the use. अब फ्रेंड्स, नाम में लिखा हुआ है यार वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व ऐसा लिखा हुआ क्यों है, वो उसका कारण मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बट अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रख लें कि इसमें मतलब कुछ कर्व जो है ना, कर्व बनता है एंड इट इज सॉर्ट ऑफ वेवी इन वेवी फॉर्म, मतलब ऐसे फॉर्म में कुछ रहता है कर्व इसका, राइट। इस तरीके से कर्व रहता है, बनता है, इसीलिए इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। मैंने ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसके नाम का। अब हम लोग देखते हैं कि वेवी कर्व मेथड का यूज क्या है। अब हो सकता है आपको पता और नहीं पता है, तो बेसिकली इसका यूज ये होता है जस्ट टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या होती है? इनइक्वालिटीज होती है जिनके अंदर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन, मतलब लेस देन इक्वल टू का यूज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा x+1 लेस देन इक्वल टू 0, या फिर x+x-3 लेस देन इक्वल टू 5। ये है x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये है x-3 लेस देन इक्वल टू 5। ये इनइक्वालिटीज है। हमने इक्वालिटीज पढ़ी आज तक। इक्वालिटीज यानी इक्वेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है x+1 इज इक्वल्स टू 0 या फिर x-3 इज इक्वल्स टू 5। ये होती है इक्वेशंस। इनको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? x की वैल्यू निकालनी है तो हम 1 को उस तरफ ले जाएंगे, -1 हो जाएगा। इसके अंदर हमें x लेना है तो -3 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो इट विल बी +3, 5+3 8, x की वैल्यू 8 आ जाती है। ये जो ये इक्वालिटीज है, इनको हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते थे। बट नाउ व्हाट हैपेंस इज कि कई बार हमें इस तरीके से चीजें मिलती हैं। इक्वेशंस को इक्वेशंस नहीं, इनइक्वालिटीज होती हैं ये। हमें इस तरीके से होती है कि वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ x। अब इस केस के अंदर क्या होता है, हर बार हम लोग जो हमारा नंबर है या जो हमारा रियल वैल्यू है, हम उसको राइट साइड पर शिफ्ट नहीं कर पाते हैं कुछ सिचुएशंस के अंदर। अब वो सिचुएशंस कैसी हैं वो भी हम लोग देखेंगे आज के वीडियो के अंदर। और हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व कर पाते हैं, जो थोड़ी बड़ी इनइक्वालिटीज आ जाती हैं या जिनके अंदर पावर आती है, एक्सपोनेंट्स का यूज होता है, वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो वो हम लोग देखने वाले हैं। सो आई होप आपको बेसिक चीज पता लगी होगी। इनइक्वालिटी यानी ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू साइन देखते हैं, हमें समझ में आना चाहिए वो इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है, तो उसको सेम तरीके से नहीं सॉल्व करने वाले। अब मैंने ये एग्जांपल जो लिखा है, इसके अंदर जैसे हमें बेसिक मेथड पता है, इक्वल टू वाले में क्या करते हैं, राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं जो भी वैल्यू होती है, एक्स के अलावा जो भी वैल्यू होती है, और हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इस अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मैं चाहता हूँ कि आप इसका थोड़ा सा फील लें। व्हाट फील? कि हमें ये सोचना है कि हमें x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है सो दैट x+1 जो है ना वो 0 से बड़ा है। अब ऐसा कब होगा तो वो हमें देखना है। अब ऐसा किस केसेस में हो सकता है, तो पहले तो हम देख लेंगे 0 कब होगा। x+1 0 कब होगा? तब होगा जब x-1 होगा, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा। अब x की ऐसी वैल्यू जिसपे x में 1 ऐड करो तो वो 0 से ज्यादा है, तो बेसिकली इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो जो x+1 है वो 0 से ज्यादा आएगी, ज्यादा वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग x को 0 लेते हैं तो इस चीज की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। सो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड हेंस इट इज सैटिस्फाइड। सो इस सिंपल इनइक्वालिटी को तो हम लोग ऐसे शिफ्टिंग से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें आती हैं,
जैसे कि अब मैंने ये तो लिखा x+1 लिखा, बट मैंने इसके साथ में मल्टीप्लाइड में x+2 डाल दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये इस पॉइंट पे यूज आता है हमारा वेवी कर्व मेथड। सो वेवी कर्व मेथड में बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं यही वाली इक्वेशन जो है इसी को लिखता हूँ कि x+2 मल्टीप्लाइड बाय x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास में। तो हमें क्या करना है, वेवी कर्व मेथड क्या कहता है। अब कोई मेथड है तो उसमें हमें ये नहीं क्वेश्चन करना है ऐसा क्यों ऐसा क्यों, मतलब उसके हमें रीजंस मिलते जाएंगे साइड बाय साइड थोड़े थोड़े, बट मेथड जो है आई वांट कि आप उसको पहले थोड़ा सा मतलब मेथड जो है उसको थोड़ा सा याद कर ले, एंड आफ्टरवर्ड्स विल गो टू द लॉजिक व्हाई दिस हैपेंस सो दैट द थिंग्स विल बी परफेक्ट। सो मेथड क्या कहता है कि पहला इसका स्टेप क्या है। इसका पहला स्टेप है कि आप अगर आपका जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो भी चीज लिखी हुई है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐसे लिखे हैं x² - 6x + 5, राइट, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। फैक्टर्स यानी मतलब कुछ छोटे छोटे पार्ट्स जो कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि प्लस माइनस में से दिया हुआ एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप इस पे वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वेवी कर्व मेथड लगाने की पहली कंडीशन यही है कि हम लोग ये जो चीज है इसको फैक्टर्स में इसके फैक्टर्स बना ले और उनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दे। दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन और फर्स्ट कंडीशन फॉर द वेवी कर्व मेथड टू बी अप्लाइड। तो अगर हमें ऐसा नजर आता है कुछ भी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर बाय क्वाड्रेटिक या फिर इनफैक्ट क्यूबिक, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, फैक्टर्स के फॉर्म में बना लेंगे, राइट। इसके फैक्टर्स हम लोग बना लेंगे और फैक्टर्स बनाने के दो तरीके। अगर वो तो सिंपल तरीका है कि क्या है, आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो कि ऐसा स्प्लिट करो सो दैट दी मल्टीप्लिकेशन इज 5 एंड एडिशन इज 6, उस तरीके से हम लोग इसको स्प्लिट करें। या दूसरा तरीका ये है कि हम लोग इसको इसके डायरेक्ट रूट्स निकाल लें। रूट्स निकालेंगे हम लोग तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा आते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नॉट इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो रूट्स आते हैं अल्फा एंड बीटा, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x - अल्फा इंटू x - बीटा, राइट। ऐसे ही लिखे हैं हम लोग ने पहले ही बचपन में पढ़ा हुआ है ये, है ना। इसको हम लोग x - अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x - बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इस चीज को अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये कंडीशन में हम लोग अब अप्लाई कर सकते हैं वेवी कर्व मेथड। सो आई होप आपको पहली चीज क्लियर हो चुकी होगी कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसकी डिग्री 1 नहीं है तो हमें उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देना है, और वो फैक्टर्स की मतलब हर पर्टिकुलर फैक्टर की जो डिग्री होगी, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वो 1 होनी चाहिए। तो उस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे अगर हमें दिया हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हम पहला कंडीशन क्या यूज करेंगे कि हमें इसको फैक्टर्स के फॉर्म में बनाना है। ये तो पहले से फैक्टर्स के फॉर्म में जिनके अंदर डिग्री 1 है हर फैक्टर की। तो अब हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने के लिए हम लोग को पहले एक नंबर लाइन बनानी है सॉर्ट ऑफ। ये हमारी नंबर लाइन है, बेसिक नंबर लाइन जो कि इन जनरल होती है। अब ऐसा नहीं हमें इसमें 0 1 2 3 4 करके प्लॉट करते जाए जाना, नहीं, दैट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग और उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग बचपन में करते थे, इट इज फाइन, लेकिन अभी हम लोग मतलब विल डायरेक्टली डू व्हाट वी रिक्वायर, हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है। अब इस पे हमें वो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं जिस पे ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये 0 हो जाए, मतलब x+2 किस कंडीशन में 0 होगा वो, और x+1 किस कंडीशन में 0 होगा वो। यानी हमें यहाँ पे इस नंबर लाइन में -2 और -1 को प्लॉट कर देना है। -2 पे ये चीज 0 हो जाती है और -1 पे ये चीज 0 हो जाती है, तो हमें उन दोनों को प्लॉट कर देना है, ठीक है। ये मेथड है, जस्ट गो बाय द मेथड एंड विल गेट टू द लॉजिक लेटर। हमने ऐसा किया, उनके जो जिस वैल्यू पे x की जिन वैल्यूज पे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है वो हमें यहाँ पे प्लॉट कर देना है सिंपली। अब हमें क्या करना है, हमारे राइट साइड से, ये हमारी फॉर एग्जांपल नोटबुक है जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, नोटबुक या पेपर, उसके राइट साइड से हमें स्टार्ट करना है यूजिंग अ प्लस साइन, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव क्यों लगा रहे हैं मैं बताता हूँ, अभी प्लस साइन क्या शो कर रहा है वो भी मैं बताता हूँ।
हमने यहाँ पे प्लस तो लिखा, इसका मीनिंग ये है कि अगर -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन में रखता हूं, राइट, तो क्या आएगा, द वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू पे इस एक्सप्रेशन की कोई भी वैल्यू आएगी ना, वो पॉजिटिव आएगी, इसका ये मतलब है, राइट। ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे प्लस ही क्यों लिखा, प्लस इसलिए लिखा क्योंकि देखो कॉमन सेंस लगाएं, यहाँ पे अगर हम लोग -1 पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल -1 पुट किया, -1 + 2 +1 मल्टीप्लाइड बाय -1 + 1 0, यानी ये तो 0 हो गया -1 पे। -1 से कोई बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, 0 0 -1 से बड़ा है, 0 + 2 2, 0 + 1 1, 2 1 जा 2, दैट मींस 0 से बड़ी वैल्यू है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ही होता है कि वो 0 से इसका यही मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी है ए, वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं लिखेंगे, नेगेटिव अगर हमें बताया गया है, इसका ये मतलब है ए अगर क्वांटिटी है तो वो लेस देन 0 है, और मतलब 0 अगर होगा तो इक्वल टू 0 होगा, वो तो बेसिक है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लगाया। प्लस साइन क्या लगाया, -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, द सॉल्यूशन, द फाइनल यू नो सिंप्लीफिकेशन विल गिव अस अ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, राइट। अब हमें क्या करना है, अल्टरनेट बेसिस पे हमें यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगाते जाना है, राइट। यहाँ पे प्लस लगाया, इस इंटरवल के बीच में, ये फर्स्ट इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल -1 से इंफिनिटी तक है, राइट। इस इंटरवल को हम लोग, आपने अगर इंटरवल्स पढ़े हो सेट थ्योरी चैप्टर के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे इंटरवल्स होते हैं, ये क्लोज ब्रैकेट वाला, दोनों जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो इंक्लूडेड होती है इसके अंदर, दोनों मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज एक्सक्लूडेड होती है। और ये भी एक केस होता है, इस केस के अंदर जो फर्स्ट एक्सट्रीम वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू कम है, जो एक्सट्रीम वैल्यू कम है वो इंक्लूडेड है, और जो ज्यादा है दैट इज एक्सक्लूडेड। और इस वाले केस के अंदर इसका डायरेक्ट अपोजिट होता है, जो लेफ्ट में जो वैल्यू है वो एक्सक्लूडेड है और राइट वाली इंक्लूडेड है। सो ये तो हमने बेसिक पढ़ा हुआ है सेट थ्योरी के अंदर, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। यहाँ पे प्लस साइन, देन अल्टरनेट बेसिस पे हमें माइनस और प्लस लगाते जाना। कैसे लगाना है, यहाँ पे प्लस है, ये फर्स्ट इंटरवल में -1 से इंफिनिटी, ये इंटरवल -1 से इंफिनिटी है, इसमें प्लस साइन है। अब नेक्स्ट इंटरवल है -1 से -2 के बीच में, राइट, ये वाला इंटरवल, इसके अंदर हमें अल्टरनेट पे माइनस लगाना है, यानी प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस, नेक्स्ट में क्या आएगा, प्लस आएगा। इसके बाद में एक और इंटरवल होता है तो उसमें माइनस आता है, फिर प्लस माइनस, ऐसे सीक्वेंस रहेगा। अल्टरनेट बेसिस पे हमें प्लस माइनस पुट करना है। सो अब ये तो हो गया हमारा काम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो एक्सप्रेशन है ना, हमें बताना है ये ग्रेटर देन 0 कब होगा और इक्वल टू 0 कब होगा। मतलब हमें x की कुछ ऐसी वैल्यूज बतानी है जिसपे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। तो ऐसी कौन कौन सी प्लेस है, पहले तो देख लेते हैं 0 कब होगा। 0 होगा इन पॉइंट्स पे जो हमने निकाले थे, राइट। ये पॉइंट्स पे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ये 0 आ जाएगी, क्योंकि हमने v के जीरोस निकाले इन पर्टिकुलर फैक्टर्स के, तो इन पॉइंट्स पे वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ग्रेटर देन 0 कब होगी, अब मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि अगर हम लोग इससे ज्यादा कोई वैल्यू पुट करते हैं, इस इंटरवल में कोई वैल्यू अगर पुट करते हैं एक्सप्रेशन में x की, तो जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए प्लस साइन पुट किया। यहाँ माइनस पुट किया, इसका मतलब ये है कि -1 से -2 के बीच में कोई भी रियल नंबर है, वो अगर हम लोग x की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी माइनस साइन के साथ में आएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन था, तो प्लस साइन क्या डिनोट कर रहे हैं कि वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ये तो हमारा इंक्लूडेड है, ये हमारे आंसर में आना चाहिए, राइट। तो हम लोग इसके से सर्कल कर लेंगे, मतलब इट्स योर चॉइस कि आप सर्कल करें व्हाटएवर। अब इसको मैंने सर्कल कर दिया, दैट मींस आई एम कंसीडरिंग कि जो प्लस वाला है, प्लस साइन नहीं, मतलब दिस इंटरवल, ये इंटरवल हमारा इंक्लूडेड है हमारे आंसर के अंदर। फिर हमें और ढूंढना है प्लस साइन कहाँ पर है, प्लस साइन क्यों ढूंढना है, क्योंकि उन पॉइंट्स मतलब उन इंटरवल्स के बीच में जो इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी इट विल बी पॉजिटिव, और हमें पॉजिटिव वाला निकालना है और 0 वाला निकालना है। 0 वाला हमने निकाल लिया, पॉजिटिव वाला हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पर एक और प्लस साइन है, उसको हम लोग सर्कल करते हैं।
माइनस को सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि माइनस जो है ना इट डिनोट्स यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी इस एक्सप्रेशन की, और वो तो हमसे पूछा ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। तो अब हम हमारा फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, इट विल बी x बिलोंग्स टू ओपन माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज्ड। क्लोज क्योंकि यहाँ पे -2 जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है, क्योंकि हमें इक्वल टू 0 भी पूछा गया है। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना होता कि हमसे पूछा जाता कि x+1 मल्टीप्लाइड बाई x+2 ग्रेटर देन 0, तो 2 और -2 और -1 इंक्लूडेड नहीं होते, राइट। अब यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 है तो हम लोग वो वैल्यूज भी इंक्लूड करेंगे जिसपे 0 होगा, तो -2 पे 0 होता है। हमेशा ध्यान रखें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमेशा हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी वैल्यूज जो है उनको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हमें नहीं पता इन्फिनिटी कौन सा नंबर है, राइट, और माइनस इन्फिनिटी कौन सा है। दैट इज व्हाई वी पुट अ ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे मतलब हमें वो वैल्यू फाइनल वैल्यू जो है वो पता नहीं है, इसलिए सिंपली ये एक रूल की तरह याद रखें, हमेशा जहाँ पे इन्फिनिटी आता है उसके सामने ओपन ब्रैकेट आता है, राइट। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है तो उसके साथ में उसके साथ में ओपन है, यहाँ पे इन्फिनिटी है तो उसके साथ में भी ओपन है, ओके। सो ये हमने लिखा यहाँ तक। अब ये तो हमारा एक पार्ट हो गया, ये हमने पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसका ये वाला पार्ट बचा हुआ है, तो हम लोग यूनियन का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें ये दोनों सेट्स को ऐड कर देना है, राइट। हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए, ऐसा नहीं ये चाहिए या फिर ये चाहिए, हमें ये वैल्यूज भी चाहिए और ये वाली वैल्यूज भी चाहिए, तो यूनियन का साइन लगाएंगे एंड क्लोज -1 से इन्फिनिटी। दिस इज द सॉल्यूशन। इस इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन है। अब आंसर का क्या मतलब हुआ कि ये जो भी मैंने लिखा हुआ है -2 से लेके -1 के अलावा जितनी भी वैल्यूज है उन सब के अंदर वो वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूँ इस इनइक्वालिटी के अंदर, सो मेरी वैल्यूज जो आएगी वो या तो 0 आएगी या फिर 2 आएगी, सॉरी या फिर पॉजिटिव आएगी, राइट। 2 नहीं, इट विल बी पॉजिटिव, ईदर इट विल बी पॉजिटिव और ईदर इट विल बी इक्वल टू 0। सो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। ये तो एक सिंपल इनइक्वालिटी थी। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। अब यही चीज मैंने लिखी हुई है बट इसमें मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय x - 3। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है, यही एक्सप्रेशन था, इसी में मैंने x - 3 जो है नीचे डिवीजन के अंदर लगा दिया। अब काम हमारा पहला वही है, क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने। क्रिटिकल पॉइंट्स यानी वो पॉइंट्स जिन पे ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वैल्यू 0 आ जाती है। जो मैंने बताया -2 और -1 पहले वाले में वो क्रिटिकल पॉइंट्स थे। क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग इसमें भी लिख लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या कहेंगे, वो आएगा हमारा -2, -1 और 3, ये आएगा। इन तीन वैल्यूज पे एक्सप्रेशन जो है ये 0 हो जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर यहाँ पे हम लोग 3 पुट कर देते हैं तो दिस कंप्लीट वैल्यू विल बी नॉट डिफाइंड। वाई? क्योंकि समथिंग मतलब a/0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब इट इज नॉट डिफाइंड, दिस थिंग इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि a के नीचे अगर 0 है तो ये हम लोग डिफाइंड नहीं करते हैं, इट इज नॉट डिफाइंड। दैट इज वाई डोमेन के अंदर हम लोग जो है जिस वैल्यूज पे डिनोमिनेटर 0 होता है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा यू सी दैट इन द रिलेशन फंक्शन चैप्टर, बट अभी फिलहाल के लिए याद रखें कि डिनोमिनेटर में 0 हम लोग नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि उस पर वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड आती है। ओके, हम लोग इसको इन्फिनिटी नहीं कहेंगे, इट विल बी नॉट डिफाइंड। सो लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स में तो आएगा क्योंकि ये फंक्शन जो है ये 3 पे 0 हो रहा है, हमें फंक्शन की बात करनी है, राइट, नॉट फंक्शन बट दिस पर्टिकुलर फैक्टर। हर फैक्टर जिस जिस वैल्यू पे 0 हो रहा है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो है जो हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपली इनको प्लॉट कर ले, -2, -1 एंड 3, तीन वैल्यूज पर। अब ये नहीं कि यार ये गैप ज्यादा होगा ये कम होगा, वो हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें साइन से मतलब, हमें साइन वाला काम करना है, राइट। तो हमें वो सारी चीजें नहीं देखनी कि यहाँ पे 0 आएगा 1 आएगा तो गैप ज्यादा हो जाएगा। सिंपल रखना है चीजों को, सिंपल प्लॉट करना है और हमें साइन का ध्यान रखना है। लेकिन साइन का मैंने आपको क्या बताया, राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्लस साइन पुट करेंगे और अल्टरनेट बेसिस पे
प्लस माइनस करते जाएंगे। यहाँ पे प्लस आया, नेक्स्ट इंटरवल में माइनस, नेक्स्ट में प्लस, देन माइनस, इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे, राइट। अब जब हमने ये किया, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू कब होगी। उससे पहले हमें देखना है कि इक्वल टू कब होगा, जीरो के इक्वल कब कब आएगा। जीरो के इक्वल एक तो -2 पे आएगा, फिर -1 पे भी आएगा, बट क्या 3 पे वैल्यू जीरो आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि 3 पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, दैट मीन्स इट विल बी नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड आया, दैट मीन्स हम लोग उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इंक्लूड नहीं करते तो हम लोग उस पर ऐसे एम्प्टी सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सो ये हुआ। और जहाँ पे मतलब एक फिल्ड सर्कल है वो हमारे इंक्लूडेड पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स इंक्लूडेड है। अब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो कब होगा? ये ग्रेटर देन जीरो उन पॉइंट्स में होगा जहाँ पे साइन हमारे इसके अंदर पॉजिटिव है, यानी प्लस साइन है। तो प्लस साइन पे हम लोग सर्कल मार देंगे लाइक दिस। यानी ये जो इंटरवल्स हैं -2 से -1 और 3 से इंफिनिटी, इस इंटरवल के अंदर इस एक्सप्रेशन की, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसके अलावा अगर कोई इंटरवल है उसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की। हमें सिर्फ पॉजिटिव पूछा है तो हम लोग पॉजिटिव वाला इंक्लूड करें। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? इट विल बी x बिलोंग्स टू, अब -2 इंक्लूडेड है तो हम लोग क्लोज वाला लगाएंगे, क्लोज -2 से -1 and this will be closed union 3 is open, क्योंकि 3 वैल्यू हमें इंक्लूड नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि will be not defined। ओपन 3 से इंफिनिटी, इंफिनिटी पे भी ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इन इंटरवल्स के बीच की कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू है एक्सप्रेशन का वो पॉजिटिव आता है। सो आई होप ये चीज हम समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें लेस देन इक्वल टू दिया हुआ होगा, उसका सेम प्रोसीजर है, कोई ज्यादा नहीं सोचना। कुछ वैल्यूज में चेंज कर देता हूँ सो दैट इट इज अ बिट न्यू। x plus 5, x plus 3, x minus 3, and this complete thing is less than equal to 0. ओके, हमें ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? सेम वही मेथड लगाना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे इसमें? एक तो आएगा -5, फिर इसके अंदर आएगा -3 और इसमें आएगा 3। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। हम इसको प्लॉट कर देंगे नंबर लाइन पे, -5, -3 और 3। अल्टरनेट बेसिस पे प्लस माइनस साइन, प्लस से स्टार्ट करेंगे, हमेशा रखना राइट से हम स्टार्ट करेंगे और प्लस से स्टार्ट करेंगे। अल्टरनेट बेसिस पे प्लस माइनस, देन प्लस, देन माइनस। अब इतना हुआ। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? नेगेटिव या फिर जीरो वाली। तो पहले जीरो वाली लिख लेते हैं। जीरो कब कब होगा? ये तब होगा जब या तो x + 5 जीरो होगा। x + 5 कब जीरो होगा? -5 पे, तो ये वैल्यू आ गई। या फिर ये तब जीरो होगा जब x + 3 जीरो होगा। x + 3 -3 पे जीरो होगा, राइट। क्या ये x - 3 पे जीरो होगा? नहीं होगा, क्योंकि इट विल बी नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू को हम लोग ओपन कर देते हैं। हाँ, हमें और क्या चाहिए? लेस दैन जीरो। लेस दैन जीरो, ये फंक्शन जो है नेगेटिव आना चाहिए। कब नेगेटिव आ रहा है? जहाँ पे माइनस साइन है और इंटरवल्स में। ये -5 माइनस इंफिनिटी से -5 और -3 से 3 वाला जो इंटरवल है, इसके अंदर इस फंक्शन इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है इट विल बी नेगेटिव और ईदर इट विल बी इक्वल टू 0 एट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स। सो हमारा क्या फाइनल आंसर है? x विल बिलोंग्स टू -इंफिनिटी ओपन से -5 क्लोज्ड यूनियन -3 क्लोज्ड से 3 ओपन। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की। एक्सपोनेंट्स यानी, यार यहाँ पे भी तो हमने एक्सपोनेंट्स लिए थे, क्या नहीं लिया था हमने? एक्सपोनेंट लिया था। यहाँ पे एक्सपोनेंट जो था इट वाज 1 हमारी पावर थी। पावर यानी एक्सपोनेंट ये x + 5 की पावर 1, और हम लोग की पावर जो 1 होता है we don't use that, we just simply write it as x + 5। बट अब हम लोग क्या करेंगे? जो नॉट इक्वल टू 1 वाली पावर्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं 0 वाली बात नहीं कर रहा हूँ, समथिंग रेज़ टू द पावर 1 होता है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। बट अदर पावर्स लाइक नेगेटिव और सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, सो सेम एक्सप्रेशन रखते हैं। अब इसमें
पावर्स यूज करते हैं. मैंने पावर यहाँ पे पुट की फॉर एग्जाम्पल 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4. ये रैंडम कोई भी पावर है. और ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू मेरे को ऐसा चाहिए कि इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. अब ये वाला जो केस है ना पावर्स वाला, इसमें हमें एक चीज जो ट्विस्ट आती है. व्हाट इज द ट्विस्ट? ट्विस्ट समझाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये देख लें. हमने क्या किया अभी तक? हमने ये देखा था कि हम अल्टरनेट बेसिस पे प्लस माइनस लगा रहे थे, राइट? x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 x माइनस 3. इसमें हम लोग अल्टरनेट बेसिस पे प्लस माइनस साइन लगा रहे थे. क्यों लगा रहे थे वो देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नंबर लाइन थी, हमने इसमें -5 -3 और 3 को हमने प्लॉट किया था. अल्टरनेट बेसिस पे प्लस माइनस साइन लगा रहे थे. एक जो चीज है वही, जो फिक्स चीज है वो ये है कि प्लस साइन तो आएगा. जो राइट मोस्ट साइड होगी, मतलब राइट में जो फर्स्ट इंटरवल होगा, फर्स्ट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से जो पहली वैल्यू आती है, पहली मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, वो जो इंटरवल है उसमें तो हमेशा साइन पॉजिटिव आएगा, हमेशा साइन पॉजिटिव आएगा, तो उसमें तो प्लस साइन ही आएगा. बट इस इंटरवल के अंदर जो साइन आएगा इट इज डिटरमाइंड बाय द पावर ऑफ द ईच दिस फैक्टर. हर फैक्टर की जो पावर होगी डिटरमाइंस कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा. नाउ व्हाई डज द पावर डिटरमाइन द साइन? इट इज बिकॉज अगर हमें पता है, अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ 7 या -7 का स्क्वायर, कोई भी पावर है, अगर फॉर एग्जांपल n, अगर n मेरा इवन है यानी 2 4 6 8, सो जो 7 -7 रेज़ टू द पावर n की जो वैल्यू आएगी इट विल बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगी. जैसे कि -7 का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 49, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. बट इफ वी सी -7 का क्यूब, -7 रेज़ टू द पावर 3, इनकी वैल्यू 3 है. 3 इज एन ऑड नंबर, और ऑड वैल्यूज पे ऑड जो एक्सपोनेंट्स होंगे उस पे जो वैल्यू है उसका साइन वही होगा जो हमारे अंदर वाले नंबर का साइन है, राइट? यहाँ पे अगर माइनस साइन है दैट मीन्स -7 रेज़ टू द पावर -3 का जो साइन है विल बी नेगेटिव. सो दैट इज व्हाई जो साइन है, दैट इज व्हाई यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स होते हैं दैट दे डिटरमाइन कि यहाँ पे कौन सा साइन आने वाला है. अब 3 पे अगर हम लोग देखें तो 3 यहाँ पर है, इस फैक्टर का जो 0 है इट इज 3, यानी 3 वैल्यू पे ये 0 हो रहा है. हमें देखना है इसके ऊपर पावर क्या है. इसके ऊपर पावर 1 है. ऑड पावर के ऊपर क्या होता है, ये एक रूल की तरह हम याद रख लेंगे. ऑड वैल्यूज, ऑड पावर और इवन पावर. इस पे क्या होता है, इन दोनों केसेस में साइन की बात कर रहे हैं हम लोग. साइन कौन सा? जो उस नंबर के नेक्स्ट आ रहा हो. दैट मीन्स अगर हम लोग इस फैक्टर की बात कर रहे हैं, इसकी पावर 1 है, तो इसका 0 क्या है? 3 के जस्ट आगे वाला जो इंटरवल है, यानी 3 जिस इंटरवल से जुड़ा हुआ ये वाला इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर हमें देखना है कि पावर क्या है. पावर इज ऑड, और ऑड पावर होने पे वी जस्ट कीप दी साइन, मतलब कीप नहीं, मतलब वी जस्ट चेंज दी साइन, चेंज करते हैं. यानी यहाँ प्लस है तो नेक्स्ट वाला माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑड है. यहाँ पे वापस से ऑड होगा तो प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस क्योंकि ऑड है, सो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है. अब -3 ये वाला है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 है, 1 इज एन ऑड नंबर, तो साइन जो है इट विल बी चेंजिंग, माइनस से प्लस हो जाएगा. अब -5 से माइनस इन्फिनिटी वाला जो ब्रैकेट है दिस इंटरवल, इसके अंदर क्या होगा? -5 वाला जो फैक्टर है उसकी जो पावर है दैट इज 1, वो डिटरमाइन करेगा कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा. ऑड है दैट मींस चेंज. अब बात करते हैं इवन वाले केसेस की, जहाँ पे पावर जो है वो मैंने इवन कर दी. फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं -3 ये वाला जो है, इसके अंदर मैंने जो पावर है इट इज 2, इसमें पावर है 1 और बाकियों में मतलब इसमें भी 2 है. ऐसे केस में क्या होगा? साइन ऑड पे पावर चेंज हो रही है, लेकिन इवन पे क्या होता है? साइन सेम रहता है, सेम एज द प्रीवियस वन.
चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन। प्रीवियस यानी जो उसके राइट साइड में जो साइन हमने लगाया उसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है, फर्स्ट साइन पे नहीं, जो उसके राइट में जो फर्स्ट साइन है उसकी बात हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में ही चेंज होता है। प्लस होता है ये वाला तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा अगर पावर ऑड हुई। यहाँ पे जो 3 है 3 इसका 0 है, इसकी पावर 2 है, 2 इज एन इवन नंबर, इवन पे सेम रहता है साइन, तो पहले तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये तो एक रूल है, ये हमेशा से रहेगा। यहाँ पे साइन जो है वो सेम रहना है, सेम एज दी राइट वन, राइट में प्लस साइन है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। -3 से -5, -3 की बात हो रही है, इसका जो पावर है इट इज 1, 1 इज एन ऑड नंबर, ऑड है यानी साइन चेंज होगा, तो चेंज कर देते हैं, प्लस से माइनस कर दिया। अब -5, x प्लस 5 का x प्लस 5 का 0 है, सो -5 के आगे जो भी वैल्यूज आएंगी, -5 के मतलब -∞ से -5 वाले इंटरवल के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे पावर जो है इट इज 2 पावर है, 2 इज एन इवन नंबर, सो साइन जो है वो सेम रहेगा यानी माइनस। इस इनइक्वालिटी का अब क्या सॉल्यूशन होगा, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 0, लेस वाला साइन ये वाला आता है, इक्वल टू 0 कौन कौन से पॉइंट पे, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पे नहीं है और ये इंक्लूडेड में नहीं है। सो द फाइनल आंसर विल बी -∞ से -3, मतलब इसको वैसे तो हम लोग स्टैंडर्ड पहले वैसे लिखेंगे, -∞ से क्लोज -5, फिर क्लोज यूनियन क्लोज -5 से -3, बट इट इज सेम एज -∞ से -3 क्लोज। ओके, सो आई होप ये पावर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन जो हमने लिखा उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व नाउ, जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पे सिंपल वही चीज हमें यूज करनी है। क्या करना है, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से है, -5, -3 और 3, राइट, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है। नंबर लाइन पे हमें प्लॉट कर देना -5, -3 और 3। साइन पहले तो नंबर लाइन बनाते हैं, हमारा साइन जो है फर्स्ट वाला पॉजिटिव आ जाना चाहिए, क्योंकि इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। यहाँ पे प्लस साइन आ गया। अब नेक्स्ट इंटरवल के अंदर 3 वाले की पावर देखेंगे, यहाँ पे 3 इसका 0 है तो इसकी पावर क्या है 4 इज एन इवन नंबर, इवन पे हम लोग सेम रखते हैं, सेम एज दी प्रीवियस वन। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा क्योंकि इवन पावर है। अब -3 इसका 0 है, इसकी पावर 3 है यानी ऑड यानी साइन चेंज करेंगे, प्लस से माइनस कर देंगे। -5 की पावर 2 है, 2 इज एन इवन नंबर, तो यहाँ पे इवन में साइन सेम रखते हैं तो हम लोग सेम साइन रखेंगे। लेस देन इक्वल टू 0 है तो मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा। ग्रेटर देन इक्वल टू आता और इक्वल टू है दैट मींस -5 और -3 इंक्लूडेड है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता यानी पॉजिटिव होता तो हम लोग ये वाली वैल्यूज लेते, -3 और 3 रखते, मतलब 3 नहीं रखते बेसिकली, 3 कभी नहीं रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, 3 हमेशा ओपन रहेगा। और इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग कई बार भूल जाते हैं वो ये है कि यार x प्लस 5 0 तो हो ही रहा है ना -5 पे, चाहे ये वाले इंटरवल में कुछ आया नहीं, लेकिन -5 तो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उस पर वैल्यू 0 हो रही है और 0 हमारा इंक्लूडेड है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ कि अगर हमें क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ था, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने लेस देन इक्वल टू लिखा है, मैं यहाँ पे लिखता ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब क्या होता हमारा जो वो है ऐसा बनता -5 -3 3, यहाँ पे प्लस साइन, फिर यहाँ पे 3 की पावर इवन है, इवन यानी सेम, -3 तो ऑड यानी चेंज, फिर -5 इवन यानी सेम। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 किन किन पॉइंट्स पे पहले तो वो आइडेंटिफाई करेंगे, -5 -3 और 3 पे 0 कभी नहीं होगा, इट विल बी नॉट डिफाइंड, ये वाली वैल्यू और ये वाला वैल्यू। अब हम लोग जब कई बार आंसर लिखते हैं तो वी जस्ट राइट इट लाइक दिस, हम क्लोज -3 से 3 ओपन यूनियन ओपन 3 से इंफिनिटी। इसको ऐसे नहीं कर देना कि -3 से इंफिनिटी एंड इंफिनिटी ओपन, वैसा नहीं होगा क्योंकि 3 जो वैल्यू है इट इज नॉट इंक्लूडेड और नहीं इंक्लूडेड है। तो हम लोग इस ये तो हमने लिख दिया और हम इसको फाइनल आंसर मान लेते हैं, दैट इज अ ब्लैंड। वो बहुत ही गलत बात है क्योंकि देखो यार हमने यहाँ पे -5 लिखा,
-5 इंक्लूड भी किया, बट यहाँ पे हमारे आंसर में तो -5 नहीं आया, राइट। -5 पे ये जो है ये 0 हो रहा है, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो -5 तो आना चाहिए था हमारे आंसर में। इस इंटरवल में तो -5 नहीं है, और नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, यूनियन लगाएंगे और सेट एक ऐसा ऐड करेंगे जिस सेट के अंदर एक ही वैल्यू है, दैट इज -5। ये पॉइंट, ये कर्ली ब्रैकेट है, अगर आपको थोड़ा राइटिंग सो है, कर्ली ब्रैकेट लगाया एंड सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक एलिमेंट है, दैट इज -5, क्योंकि यूनियन का साइन तो हमेशा हम लोग सेट के लिए लगाएंगे, राइट। सो ये हमारा आंसर आया एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसको लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्लोज -3 से इन्फिनिटी, माइनस, पहले माइनस नहीं, पहले यूनियन लगा लेते हैं, यूनियन -5, और अब 3 वाली जो वैल्यू है, 3 वैल्यू हमें इंक्लूड नहीं करनी है, दैट मीन्स हम लोग एक माइनस साइन लगाएंगे एंड माइनस के बाद में सेट जो है जिसमें 3 पुट कर देंगे। दिस इज द आंसर। नाउ आई होप आपको ये समझ में आ गया। एक चीज को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, वो हमें बस अपना देख लेना है। अब बात करते हैं, हम लोग ने एक्सपोनेंट्स तो समझ लिया, राइट। एक्सपोनेंट समझ लिया तो हम लोग देखते हैं कि और क्या चीज है जिसके अंदर एक्सपोनेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं। कैसे चेंज हो सकते हैं, एक्सपोनेंट हमारे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-3 अपॉन x+1, ठीक है। ये दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट द ट्विस्ट इज, अब जो पावर्स है दे आर लाइक -1/2, 1/3 एंड 1 नहीं, मतलब 2 रख ले। अब ऐसा आ गया तब क्या करेंगे, अब इसको इवन कंसिडर करेंगे, ऑड कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे, लेट अस सी दैट। पहले तो हमें सिंपली यार पहला तरीका यही है, क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। क्या क्या होंगे, 2 होगा इसका 3 एंड इसका -1, राइट। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है। नंबर लाइन पे पहले इनको प्लॉट कर देंगे, कौन कौन से पॉइंट्स, -1, 2 और 3। अब मैंने आपको क्या बताया, चाहे कोई भी कंडीशन हो, प्लस साइन तो आएगा ही। फर्स्ट इंटरवल के अंदर जो हमारा राइट साइड में राइट मोस्ट इंटरवल है उसमें प्लस साइन तो आएगा। अब देखने वाली बात ये है कि 1/2 है और 1/3 है, तो ये साइन कैसे चेंज होगा, मतलब साइन कैसे डिफर करेगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/even और 1/odd वाला केस। अगर 1/even है तो जो वैल्यू है वो वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, समथिंग x⁻1/2, ये तो हमें पता है, इट इज रूट ऑफ x। x⁻1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ x, राइट। और स्क्वायर रूट ऑफ x कब डिफाइंड होता है, अब स्क्वायर रूट अगर हमने लगाया, रूट के अंदर तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं डाल सकते, दैट मीन्स वो हमारे आंसर में भी नहीं आना चाहिए x की वो वैल्यू जिसपे x नेगेटिव हो जाए, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। और अगर नेगेटिव आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, सो वी विल नॉट इंक्लूड इट। व्हाई, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये तभी डिफाइंड है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकता, लेस नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव हमें वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं पढ़ करते। और ऑड का क्या है, ऑड को यार हम लोग 1/something, ऑड नंबर इज ट्रीटेड सिमिलर टू एन ऑड नंबर। ऑड में हम क्या कर देते, साइन से चेंज कर देते थे, तो 1/odd नंबर लिखा होगा, 1/3, 1/7, 1/11 कुछ भी, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 1/something जो भी ऑड नंबर दिया हुआ है उस पूरे को हम लोग एक ऑड नंबर कंसिडर करेंगे, यानी साइन चेंज कर देंगे, सिंपल। ऑड का यही केस है, और इवन के अंदर हम लोग वहीं तक वैल्यूज इंक्लूड करेंगे जहां तक एप्लीकेबल होगा। लेट्स सी विद द एग्जांपल, यहाँ पे प्लस साइन लगाया, अब 3 यहाँ पर 1/3 पावर है, 1/3 1/odd नंबर, यानी ऑड की तरह कंसिडर करेंगे। सो ऑड पे साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। 2 यहाँ पर इसकी पावर इवन है, सॉरी इवन नहीं है, 1/2 है, 1/2, तो हम लोग ऐसे तो इसको इवन कंसिडर करेंगे, बट इसके अंदर क्या दिक्कत आएगी, इसमें ये दिक्कत आएगी कि यार इसके बाद में तो वैल्यू जो है इट विल बी नेगेटिव, 2 से कम जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी,
क्यों हो जाएगी? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा -1 या 0 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 0, x की वैल्यू 0 ली, तो 0 - 2 रेज़ टू द पावर 1/2, यानी -2 का स्क्वायर रूट। -2 का स्क्वायर रूट हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग जो ये चीज़ें ये हम रियल नंबर्स में डिफाइन कर रहे हैं, राइट? रियल नंबर्स के लिए ये जो चीज़ें दीज थिंग्स आर डिफाइंड फॉर द रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं, ओनली फॉर द रियल नंबर्स। सो अगर 2 से कोई भी कम वैल्यू आ जाएगी तो ये जो चीज़ है ये तो नेगेटिव हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर वाली, और ये नेगेटिव होगी, यानी ये हमारा रूल टूट गया, और रूल हमें नहीं तोड़ना है। तो सिंपली इसके आगे वाले कोई भी नंबर हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यार मैंने आपको बताया कि अगर 2 से कोई भी कम वैल्यू आएगी, कोई भी कम वैल्यू अगर आई, तो ये नेगेटिव आ जाएगा ये वैल्यू। इसके नेगेटिव आते ही 1/2 जो है ये रूट, अगर रूट बन गया तो यार रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती, इसीलिए हम लोग इसके पीछे वाले वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते। तो यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला हमें चाहिए था, ग्रेटर देन यहाँ पर है, 0 किस किस केस के अंदर है? 2 पर 0 है, हाँ हम 0 इंक्लूड कर सकते हैं, 0 का रूट तो 0 होता है। 3 इंक्लूड कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। क्या हम -1 इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो हमारा आंसर यही होगा कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3 से इंफिनिटी यूनियन 2 वाला जो सेट है वो, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, दिस थिंग। अब आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। और कोई केस अगर है तो लेट मी चेक, और कोई केस अगर बच गया, सो विल सॉल्व इट। बाकी यार ये जो चीज़ है, ये वेवी का मेथड, दिस इज हाईली एप्लीकेबल, बहुत जगह पे एप्लीकेबल होता है। जब हमें मॉड इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है, फिर हमें लॉग इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है, उस केस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है। एंड दिस मेथड जो मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा था ना, दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, अदरवाइज इट इज जस्ट ब्लिंक ऑफ एन आई। मतलब हम लोग यार बहुत फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे टाइम कितना लगेगा? अगर मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ बहुत सारी, मैं बहुत सारे अगर क्वेश्चंस सॉल्व कर चुका हूँ, तो भाई इसमें कोई टाइम नहीं लगता। लेट मी टेल यू, कोई भी टाइम नहीं लगता है, वी जस्ट स्टार्ट करते हैं, राइट हो जाता है, लाइक दैट। यहाँ पे अगर हम लोग ये पावर को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 301, और यहाँ पे 221, ठीक है। अब मैंने इतनी बड़ी बड़ी पावर्स दे दी यार, कोई देख के इसको, कोई हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, इतनी बड़ी क्वेश्चन ही देखेंगे पूरा और नीचे मूव कर जाएंगे, लाइक दैट। वो नहीं करना है यार, चीजें बहुत सिंपल होती है। ये क्या है? इवन नंबर है, ये ऑड है, और ये भी ऑड है, तो हम लोग इसको ऑड इवन की तरह कंसिडर करेंगे। हम तो देखेंगे नहीं कि कितने जीरो और कितना बड़ा नंबर है, राइट? तो चीज़ों को एकदम सिंपल रखना है, आराम से हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे हमारे? यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे -1। नंबर लाइन पे हम लोग इसको सिंपली प्लॉट कर देंगे, -1 पहले आएगा, फिर 2 आएगा और 3 आएगा। पहले हमारा साइन हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आया, फिर 3 वाले पे ऑड है, ऑड यानी चेंज। 2 पे इवन साइन है, इवन मतलब इवन पावर है, इवन यानी सेम, और -1 पे पावर ऑड है, ऑड यानी चेंज। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी ये वाली वैल्यूज चाहिए, और इक्वल टू 0 यानी 2 और 3 वाली वैल्यूज हमें और चाहिए, लाइक दिस। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1। अब -1 ओपन आएगा, क्यों? क्योंकि -1 वाली वैल्यू पे नॉट डिफाइन होगा। यूनियन 3 से इंफिनिटी, क्लोज थोड़ा छोटा बन गया, क्लोज 3 से इंफिनिटी, इंफिनिटी ओपन है, यूनियन जो हमारी एक वैल्यू बच गई दैट इज 2, एंड ये हमारा आंसर आ चुका है। दिस इज द फाइनल आंसर। थिंग्स आर वेरी सिंपल, हमें यार चीज़ों को एकदम सिंपल नजरिए से देखना है, एंड हर चीज़ है वो विल बी इजी। अब क्वेश्चन में और कैसे ट्विस्ट आ सकते हैं? थिंग्स कैन बी लाइक कि हमें दिया हुआ था एक सिंपल इनइक्वालिटी है, बट उसके राइट साइड में इन इक्वेशन के आगे फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है x-1 बाय x-2, राइट? एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू है x-2 बाय
x प्लस वन, इस चीज के लिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस साइन ऐसा हमें दिया हुआ है, तो हम सोचेंगे यार अब क्या करें, तो हमें क्या दिमाग लगाना है, हमें क्या चाहिए, हमने क्या सीखा, हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यार इनइक्वालिटी के राइट साइड में हमेशा जीरो रहे और लेफ्ट साइड में फैक्टर्स के फॉर्म में रहे, मतलब सब कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में रहे, प्लस माइनस में हमें नहीं आना चाहिए। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरी चीज को, ये जो हमारी पूरी चीज है इसको हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे। तो सिंपल उस तरीके से हो जाएगा कि मतलब ये प्लस है तो इस तरफ आगे माइनस में आ जाएगा। दैट मीन्स हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस टू बाय एक्स प्लस वन। ओके, ये हमने लिख दिया एंड ये आएगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमने इतनी बड़ी मतलब इस चीज को हम लोग ने इस तरीके से लिख लिया। अब ये तो हमारा वाला फॉर्म आ गया, अब हमें इसको क्या करना है, सिंपली हमें यार इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके हमें इसको आगे सॉल्व करना है ताकि हमारे फैक्टर्स के फॉर्म आ जाए। कैसे आएगा एलसीएम, अगर हम लोग ले एलसीएम आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स यानी माइनस एक्स माइनस टू, ये डिनोमिनेटर आया हमारा, ये फैक्टर के फॉर्म में नहीं है। फैक्टर मतलब इट इज नॉट इन द फॉर्म की हमारी जो डिग्री इट शुड बी वन नहीं है, तो हम लोग को इसको सिंपल ऐसे रखना है। ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू माइनस साइन है, एक्स स्क्वायर मतलब इस चीज का तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ओके, इस तरीके से अगर सिंपल इसको देख लेना, एक्स स्क्वायर तो कट गया, माइनस वन प्लस फोर क्या आएगा, थ्री आ जाएगा, थ्री बाय, अब ये जो चीज लिखी है इसके हमें फैक्टर्स बना लेना है। फैक्टर्स या तो आप लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करें, या फिर यार हमें अगर टाइम नहीं वेस्ट मतलब टाइम अगर हमें ऐसा लग रहा है नहीं कर रहा है तो हम लोग सिंपल उसको एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी श्रीधराचार्य फॉर्मूला मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको लोग कहते हैं बाय फोर ए, इससे सॉरी टू ए, इससे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं रूट्स निकाल लेंगे और उसको x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख देंगे। तब पे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर टू ज़ा एट बाय टू, राइट। तो ये क्या आएगा, वन प्लस माइनस एट प्लस वन नाइन, नाइन का रूट थ्री। अब यहाँ पे नाइन का रूट प्लस माइनस थ्री नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ थ्री आएगा क्योंकि यार कोई भी नंबर है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नाइन, तो इसका रूट तो हमेशा थ्री होगा ना, माइनस थ्री थोड़ी ना हो सकता है। क्यों, क्योंकि यार रूट जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, दैट इज व्हाई इसका माइनस इसका जो आंसर आएगा वो थ्री आएगा। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग कि नाइन इज इक्वल टू थ्री का स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इस पर हम लोग को जान, ये हमारे टॉपिक में है नहीं बेसिकली, बट मैं तो आपको एक जनरल चीज बता रहा था, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है मुझसे, क्योंकि प्लस माइनस थ्री लिखेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। सो वन प्लस माइनस थ्री और इसके दो पार्ट्स आ जाएंगे, मतलब प्लस वाले साइन का, थ्री प्लस वन फोर, फोर बाई टू टू, वन माइनस थ्री माइनस टू बाई टू माइनस वन, ये दो इसके फैक्टर्स आ गए। तो हम लोग का फैक्टर्स नहीं रूट्स है, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब ये सिंपल है, हमारी इक्वालिटी बन चुकी है, राइट साइड में जीरो है, लेफ्ट साइड में सब कुछ फैक्टर फॉर्म में है, थ्री है तो हमें उससे डरना क्या है यार, थ्री मतलब ये तो थ्री वैल्यू रही है हमेशा, इट विल नॉट चेंज, मतलब थ्री कोई इफेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उधर जाके इट विल बी जीरो, तो ये वन बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू है। अब आपका हो गया यार एक्स माइनस वन रेस टू द पावर माइनस टू दिया हुआ है इंटू एक्स प्लस टू रेस टू द पावर माइनस वन और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का तो मैंने बताया नहीं। फ्रेंड्स यार हमें हमेशा अपने बेसिक ग्रास रूट लेवल तक चीज़ों का पता होना चाहिए। कोई चीज़ है वो रेस टू द पावर माइनस समथिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वन बाय वो चीज़ लिख सकते हैं रेस टू द पावर इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये मल्टीप्लाइड बाय वन बाय एक्स प्लस टू रेस टू द पावर वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो हमें पता ही है, नहीं ये तो हमें पता ही है। इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना है,
मतलब फॉर्मूला क्या, हमें हमारा मेथड यूज करना है, वेवी कर्व मेथड और चीजें होती हैं। अब मैंने वेवी कर्व मेथड का शुरुआत में बोला यार इसमें कुछ कर्व बनता है, तो इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपल इनइक्वालिटी से। ठीक है, चीजें विल मतलब जो चीजें दे विल बी गेटिंग वेरी सिंपल। सो बात करते हैं मैंने इसको कर्व क्यों कहा, राइट, वेवी कर्व मेथड हम लोग इसको क्यों कहते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा था यहाँ पे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए थे, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आए थे -2 और 1। नंबर लाइन पे हमने प्लॉट किया तो ऐसा आया, साइन हमारे फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। कोई पावर नहीं है तो यार सिंपल हमें मतलब ऐसे सब्सिक्वेंट मतलब अल्टरनेट बेसिस पे हमें प्लस माइनस पुट कर जाना है। कोई भी पावर नहीं है, कोई भी पावर नहीं है यानी 1 पावर है, और कोई पावर है तो हमें ध्यान से उसको देखना है, और उसके बाद में एज पर दी कन्वेंशन अगर इवन है तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे, सॉरी इवन है तो हम लोग उसको सेम रखेंगे, ऑड है तो उसको चेंज कर देंगे। अब वो क्यों करते हैं, उसका भी यही रीजन है यार, देखो इवन पावर का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं दैट मीन्स द वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगी, और ऑड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, हमेशा नेगेटिव नहीं आएगी, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज हमेशा नेगेटिव नहीं आएगी। 2 का क्यूब 8 होगा, बट -2 का क्यूब जो होगा -8 होगा। इन दैट मैनर आप वो देख सकते हैं कि हम लोग उसका यूज करते हैं कि पावर इवन है तो हम लोग साइन सेम रखते हैं, अगर ऑड है तो हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। सो अब हमारा ये है, इसका हम लोग का सोल्यूशन क्या आएगा, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले दोनों पॉइंट्स। सो x बिलोंग्स टू हमारा क्या क्या है, x बिलोंग्स टू जो भी है, हमें तो वेवी कर्व मेथड का ये देखना है कि हम इसको वेवी कर्व बोल क्यों रहे हैं बेसिकली, राइट। हमने इसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट किया -2, और एक थोड़ी बड़ी इनइक्वालिटी लेते हैं, इससे थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। बाय x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ये थोड़ी सी बड़ी इनइक्वालिटी है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमारा सिंपल जनरल लॉजिक है, क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स, दे आर -2 1 3 और -4, यही है। इसका आएगा -2, इसका 1, इसका 3 और इसका -4, ये चारों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। -4 -2 1 और यहाँ पे 3। अब साइन पुट कर देंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब वेवी कर्व क्यों है, वेवी कर्व इसलिए है, हो सकता है आपने अपने बुक के अंदर भी देखा हो, बुक्स वगैरह में ऐसे दिया होता है, मतलब ड्राइंग ग्राफ सॉर्ट ऑफ बना के कर्व बना के में दिया होता है। प्लस है यानी वैल्यू जो आएंगी सारी पॉजिटिव आएंगी, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं, तो ये जो आएगी ऐसे वाई एक्सिस आएगी, वाई एक्सिस में साइड में ड्रॉ करो, मुझे पता है यहाँ पे 0 पे ऑब्वियसली वाई एक्सिस आएगी, बट आई एम जस्ट ड्राइंग इट ताकि यहाँ पे चीजें नीट रहे। अब ये हमारा वाई एक्सिस आएगा, मतलब यहाँ नहीं आएगा बट यहाँ पे कुछ आएगा, उसको हम इमेजिन कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर है। सो यहाँ प्लस साइन है, इसका मतलब क्या है, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा इट विल बी पॉजिटिव, यानी ग्राफ जो आएगा वो ऐसा आएगा पॉजिटिव। 3 पर ग्राफ जो है वो 0 नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, राइट, तो लोग 0 की तरफ क्यों नहीं जा रहे। लेकिन अगर जो हमने दूसरा केस बनाया था उसके अंदर हम लोग ने मतलब ऐसा रखा था कि -2 और 1, इसमें प्लस माइनस प्लस, और हमें वैल्यूज जो है वो कोई भी कंसिडर करनी थी, वो हमें नहीं दिखा, बट हमें इसका ग्राफ बनाना था, तो कुछ ऐसा बनेगा कि ये यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगी वैल्यू, फिर यहाँ से 2 पे वापस 0 वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गई। अब देख सकते हैं जहां पे प्लस है यहाँ वहां पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आती है और एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव वैल्यूज, इसके बीच में साइन नेगेटिव है यानी वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव है यानी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। तो ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम लोग ये जो वैल्यूज है इसके ऊपर तो नॉट डिफाइंड आएगा, राइट, तो इसको ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वैसे ग्राफ जो चैप्टर है उसमें सीखेंगे, बट फिर भी अगर एक जनरल वो चीज देखा जाए, सो यहाँ पे वैल्यूज इस साइड पॉजिटिव आ रही है, राइट, यहाँ पे क्या है, किन पॉइंट्स पे 0 हो रही है, 2 और -1, यहाँ पे वैल्यूज जो है वो 0 हो रही है, और यहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, -∞ या +∞ को देखिए,
यहाँ पर इस साइड से अगर हम लोग देखें, पहले तो यार ये वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी, यानी इस तरफ ग्राफ जो है ऊपर बनेगा। अब ऊपर कैसे बनेगा कि देखो इन्फिनिटी अगर वैल्यू है, ठीक है, मतलब कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 1000, इतनी भी बड़ी वैल्यू नहीं है बट यार समझ सकते हैं, ऊपर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1000, अगर एक्स की वैल्यू है 1000 प्लस 2 यानी 1002 मल्टीप्लाइड बाय 1000 माइनस 1 यानी 999 अपॉन यहाँ पे 1000 माइनस 3 मतलब 997 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 4 यहाँ पे, लेकिन अगर माइनस लेते फॉर एग्जाम्पल, राइट, अगर यहाँ माइनस लेते तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा क्योंकि सब चीज़ें जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स नजर आएंगी। सो लेट अस टेक इट -3 ले लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे आएगा प्लस एंड यहाँ पे 3, 1003। अब इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो हमें देखना है यार वैल्यू कौन सी बड़ी आ रही है, कौन सी बड़ी वैल्यू आ रही है। अगर ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है तो कितना डिफरेंस आ रहा है, कोई नॉट अ मेजर डिफरेंस। इट इज लाइक कि मैं लिख रहा हूँ 1001 बाय 1000। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, मतलब 0.99 समथिंग आएगी, राइट, 0.99 आएगी, यानी इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे जो ग्राफ है वो 1 को अप्रोच कर रहा होगा, इस केस के अंदर ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली इस वैल्यू से ज्यादा आएगी ऑब्वियसली। अगर ज्यादा आती है आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, चीजें थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगी, बट यहाँ पे वैल्यू जो है फॉर एग्जाम्पल अगर ज्यादा आती है एंड इट कम्स आउट टू बी अबाउट 10,000। मैं नहीं बोल रहा हूँ इनका मल्टीप्लिकेशन 10,000 होगा, बट मैं बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ये इस वाले से ज्यादा होगी। 10,001 मान लेते हैं और नीचे मान लेते हैं 10,000, इतना डिफरेंस होगा अप्रोक्सीमेटली अगर ऊपर वाला बड़ा है तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, इसको ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मानेंगे, 0.99 समथिंग, सो 1। सो यहाँ पे 1 वैल्यू जो है उसको ही अप्रोच कर रहा होगा, हमेशा 1 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा होगा। अब 3 पे क्या आता है, 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू अगर हम लोग लेंगे, 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू यानी 3.00001, तो ये पॉजिटिव फलेगा, ये वाला इंटरवल, ये वाला पॉजिटिव आएगा, ये वाला भी पॉजिटिव आएगा, ये वाला भी पॉजिटिव आएगा, सब कुछ पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, राइट। तो यानी ग्राफ इसका ऐसे है, मतलब प्लस इन्फिनिटी से उस तरफ इन्फिनिटी की तरफ है वापस। अब 3 से इस तरफ मैं 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू लेता हूँ तो क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव से स्टार्ट होगा यहाँ से। अब 1 पे वैल्यू 0 आ रही है यानी ये ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे सिंपल वैसा वाला ग्राफ बनेगा, यहाँ पे 0। फिर क्या होता है -3। अब -3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, -3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू यानी -2.9999 समथिंग। तो उसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -3 से थोड़ी सी कम वैल्यू, -3 से ये वाला नेगेटिव आएगा, समथिंग नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव आया, ये वाला क्या आएगा, इससे थोड़ी सी कम वैल्यू, ये तो पॉजिटिव आएगा, राइट। फिर x की ऐसी x की अगर हम लोग 2 पॉइंट समथिंग कर रहे हैं, नेगेटिव है बट, तो ये वाला कैसा खुलेगा, माइनस वाला ज्यादा है, दैट मीन्स ये नेगेटिव आएगा। ये वाला कैसा आएगा, नेगेटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव आएगा। सो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, एक नेगेटिव वैल्यू आई हमारे पास में, राइट, एक नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू कौन सी, इन्फिनिटी वाली। सो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, राइट, ये कुछ इट विल बी गोइंग लाइक दिस। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों आ रहा है ऐसे, क्योंकि इस टॉपिक का वैसे पार्ट नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ वेवी कर्व क्यों आ रहा है। देखो जैसे इसमें वेवी कर्व आया लाइक दैट, अब -3 से कोई भी बड़ी वैल्यू वो करते हैं हम लोग यार, ग्राफ बनाएंगे तो फिर हम लोग का ग्राफ उस तरीके से बनेगा, इट विल बी सॉर्ट ऑफ लाइक दिस ऐसे। अब बना के देख सकते हैं। एंड बाकी इस टॉपिक में वैसे तो इतना ही था।
एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो यू मे पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज सुन एज पॉसिबल। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू आर विथ आवर चैनल। आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन विल गेट देम इफ यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड तब तक के लिए गाइज हमें पढ़ना है और मेहनत करनी है, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, यही मैं कहूँगा फाइनली जाते हुए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।